जय श्री सीता रामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। द्वितीय अध्याय की जय। नारद कुमार सनत कुमार संवाद और सुदास सोमदत्त तथा नामक ब्राह्मण राक्षस शत्रु की प्राप्ति और तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार। ऋषि ने पूछा, महामुनि, देव ऋषि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों को किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ? तात वे दोनों कहाँ ठहरे थे? नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा वे सब आप हम लोगों को बताइए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, सनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए। उनमें ममता अहंकार का तो नाम भी नहीं। वे सब के सब उद्वीरता नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा, सदा ब्रह्म में चिंतन लगे रहते, बड़े सत्यवादी, सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी और मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्मा जी तथा सभा देखने के लिए मेरु पर्वत शिखर पर गए। महाभगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते, बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्घट हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देव ऋषि नारद मुनि भगवान के नारायण नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ पहुँचे। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, राम, विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम उच्चारण करते हुए संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख तेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारद जी भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। तदंतर महामुनियों की सभा में सनत कुमार जी भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर नारद से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों के सर्वज्ञ, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहने वाले, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। इसलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई तथा ये गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि आप हम लोगों का कृपा करो तो हमारे इस प्रश्न का यथारूप से विवेचन कीजिए। परम श्री राम को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, जो पर से भी परतर उन श्री परम देव श्री राम को नमस्कार है, जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट भी उत्कृष्ट तथा जो सरगुण और निर्गुण, उन श्री राम को मेरा नमस्कार है। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, विद्या अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप तथा जो सबके आत्मरूप, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। जो दैत्यों का विनाश, नरक का अंत करने वाले, जो अपने हाथ के संकेत मात्र अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते, पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश, जिनका मनोरंजन मात्र है, जो अपने मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते, उन रघु कुलदीप श्री राम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो एक होकर भी चराचर स्वरूपों में अवतीर्ण होते, जिन्होंने वानरों के साथ राक्षस सेना का संहार किया, उन दशरथ नंदन श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते, जिनके नाम की महिमा मनु मुनीश्वर भी नहीं पार पा सकते। वहाँ मेरे जैसे शुद्ध जीव की पहुँच कैसे हो सकती है? जिनके नाम के स्मरण से माँ से बड़े बड़े पातक भी पावन बन जाते, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है? जो दिव्य घोर कलयुग में श्री रामायण कथा का आश्रय लेते, वे ही कृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी, भगवान की महिमा जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र शुक्ल पक्ष की रामायण अमृतमय कथा नवा श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के श्राप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए, परंतु रामायण के प्रभाव से उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिला। मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों को फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया? सोदास गौतम द्वारा कैसे श्राप को प्राप्त हुए,
फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार श्राप मुक्त हुए। मुनि, यदि आप हम पर अनुग्रह है तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए, इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वार्ता और श्रोता दोनों के पापों को नाश करने वाली है। नारद जी बोले, ब्राह्मण, रामायण प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि मुख से हुआ है, तुम उसी का श्रवण करो। रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म विशेष ज्ञान था। उनका नाम सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन तत्पर रहते। वह ब्राह्मण सौदास नाम से विख्यात ब्राह्मण ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना। गौतम पुराणों शास्त्रों कथाओं द्वारा उनके तत्व ज्ञान कराया। सौदास गौतम उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे रहे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुँचे, परंतु सौदास अपने निकट आए हुए गुरु का उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य व ताप से रुष्ट न होकर शांत बने रहे। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सौदास जिनकी आराधना की वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना होने वाले पाप को ना सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दिया। तब विनय काल गोविंद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा, विप्र ने कहा, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम जी ने कहा, बस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिन सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। रामायण की कथा किसने कही तथा उसे किस चरित्रों में वर्णन किया गया? विपिन जी ने पूछा। महामते, ये सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यों कहकर मनी मन प्रसन्न हो सौदास गुरु के चरणों में प्रणाम किया। श्री गौतम जी ने कहा, वमन सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया, जिन भगवान श्री राम अवतार ग्रहण कर रावण आदि राक्षसों का संहार किया, देवताओं का कार्य संवारा, उन्हीं चरित्र रामायण का वर्ण काव्य वर्ण उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 9वें दिन अर्थात प्रतिभा नवीतम रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों को नाश करने वाली। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम चले गए। इधर सोमदत्त सुदाम नामक ब्राह्मण दुख मगन हो राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ में नाना प्रकार के पशुओं मनुष्यों सांप बिच्छू आदि जंतु पक्षी वानरों बल पूर्वक उनका पकड़कर खा जाते। ब्रह्म ऋषि उस राक्षस द्वारा पृथ्वी बहुत सी हड्डी तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अनंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग अनंत दूषित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहाँ भी वह प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता। संपूर्ण लोगों को मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। इसी समय कोई अनंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उस जन्म कलिंग देश हुआ। वह लोग उसे गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि आते देख राक्षस सुदात बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं ऊपर उठाए वह मुनि की ओर चल दिया, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नाम को सुनकर वह दूर खड़ा रह गया। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस ने उस प्रकार बोला। राक्षस बोला, भद्र, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। महाभाग, आप महात्मा नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे, इसमें इतनी राक्षस भी दूर भाग जाए। मैंने पहले कोटि श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भक्षण किया। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों का परम शांति प्राप्त हो गई। ये भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण,
आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वदा राग आदि दोषों से रहित, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की, फिर गुरुजी ने मुझ पर आग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही, उस कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा, रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन तक सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे रामायण कथा सुना, उस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी ने कहा, उस समय महाराक्षस के मुख से रामायण परिचय, श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर धीरश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का लमम था। वह ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सुदास के इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के मातम को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान करने तत्पर रहने वाले मनुष्य को बाधा पहुंचाने में कौन सामर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम भक्त, वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव विराजमान, वहीं देवता सिद्ध रामायण आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि इस रामायण की कथा सुनाई तथा कथा सुनते ही राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव परित्याग कर वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों तेजों के समान तेजस्वी, भगवान नारायण के समान क्रांतिमान हो गया और अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए श्री हरि के बैकुंठ धाम चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान के उत्तम धाम जा पहुंचा। नारद जी ने कहा, विप्रभरोता, आप लोग भी रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण कीजिए। इसकी श्रवण की सदा महिमा किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई। रामायण के नाम का स्मरण करने से मनुष्य करोड़ों महापातक समस्त पापों से मुक्त हो परम गति प्राप्त होता है। मनुष्य रामायण इस नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तब वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान श्री विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा पढ़ते और सुनते, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्रदान होता है। इति श्रीमद् स्कंद पुराण खंडे नारद संवादे रामायण महत्व राक्षस सम्मिश्रण नाम द्वितीय अध्याय की जय। जय श्री राम, जय हनुमान।